नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की बात करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड एक बड़ी कंपनी है और रिलायंस में तेज़ी आती है तो इंडाइसेस भी, निफ्टी में भी एक तरह से तेज़ी रहती है। देखिए 31 मार्च 2023 को रिलायंस में 2 से 3% की तेज़ी देखने को मिल रही है। पिछले कुछ समय से दबाव था, स्टॉक प्राइस 2304 में है। एक बड़ी खबर आ रही है डीमर्जर की। जिन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में इन्वेस्ट किया है तो आगे आने वाले दिनों में डीमर्जर की खबर बनी रहेगी और शेयर प्राइस में बड़ी हलचल रह सकती है। तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की बात करते हैं इस वीडियो में। जो खबर है, जो अपडेट है, उसको देखते हैं और चेक करते हैं क्या अपडेट है और शेयर प्राइस के अनुसार भी बात करेंगे आगे क्या रह सकता है। जैसे कि शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल रही थी तो 31 मार्च 2023 को थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ निफ्टी आया है। तो ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में एक बॉटम बन सकता है 16,800 का। और ऐसा होता है जैसे कि अगर रिलायंस में तेज़ी आती है और जो हैवी वेट्स हैं उनमें अगर तेज़ी आती है तो मार्केट में एक तेज़ी रह सकती है। फिलहाल रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की बात कर रहे हैं। चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाएं शेयर बाजार के अपडेट के लिए। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की बात कर रहे हैं। देखिए जो अपडेट है रिलायंस इंडस्ट्री का, देखिए ये CNBC का पेज है और रिलायंस इंडस्ट्री शेयर होल्डर्स टू मीट ऑन May 2023 टू अप्रूव जियो फाइनेंशियल डीमर्जर। तो बहुत सारी कंपनियां हैं रिलायंस इंडस्ट्री में और अपने आप में एक सेक्टर है। तो डीमर्जर की जो खबरें आ रही थी पहले, कुछ समय पहले, कि रिलायंस इंडस्ट्री में डीमर्जर हो सकता है, तो 2 मई 2023 को बोर्ड मीटिंग है और जियो फाइनेंशियल का डीमर्जर हो सकता है। तो जिनके पास रिलायंस इंडस्ट्री का स्टॉक होगा तो रेशियो के हिसाब से समझे कि रिलायंस इंडस्ट्री का अगर स्टॉक है तो एक जियो फाइनेंशियल का स्टॉक मिल सकता है। इसीलिए 31 मार्च 2023 को एक तेजी देखने को मिल रही है रिलायंस में। तो आगे भी खबरों में बना रहेगा रिलायंस इंडस्ट्री। अब शेयर प्राइस की बात करते हैं और एक बड़ा अपडेट है, ये डीमर्जर होगा आने वाले समय में रिलायंस इंडस्ट्री का, तो शेयर होल्डर्स को फ़ायदा मिलेगा। और पिछले कुछ समय से एक रेंज में घूम रहा था स्टॉक, तो ये अपडेट है। अब शेयर प्राइस की बात करते हैं तो 2300 के आसपास स्टॉक प्राइस है। अब शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं 31 मार्च 2023 को 3% की तेज़ी देखने को मिल रही है। जो डीमर्जर की जो खबर है 2 मई 2023 को बोर्ड मीटिंग है और 2306 में स्टॉक प्राइस है। अगर हम इंट्राडे की बात करें 2255 में ओपन हुआ था ये और लो बनाया था 2254। तो ये सपोर्ट रहेगा एक तरह से 2255 2254 का सपोर्ट रहेगा। 2250 का हाई जो बना लिया है 2315। तो इंट्राडे में 2315 को अगर ये ब्रेक करता है तो देखिए, अगर हम साल भर के चार्ट के अनुसार देखें, देखिए साल भर का जो चार्ट है तो स्टॉक में तो एक तरह से गिरावट आई है, ऊपर की तरफ से ये फिसला है और इसमें डाउन ट्रेंड रहा है। देखिए नीचे की तरफ आया है तो जो लो बनाया है इसने 2180 का, एक तरह से ओवरसोल्ड की स्थिति भी बनी हुई है। अगर खबर नहीं भी आती थोड़ा बहुत तेज़ रहता स्टॉक, बट ये है कि जो खबर आ गई है तो एक तरह से वो पॉजिटिव है और ऊपर की तरफ स्टॉक अगर 2315 को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट जो लेवल रह सकता है 2343। इसके ऊपर 2343 के ऊपर अगर स्टॉक टिकता है, क्लोजिंग देता है, तो एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। लगभग 2417 तक 2400 को ये क्रॉस करता हुआ नज़र आ सकता है। 2417 का एक रेजिस्टेंस रहेगा और उसके ऊपर का जो रेजिस्टेंस रहेगा 2440। तो ये लेवल ऊपर की तरफ के रहेंगे और नीचे का जो सपोर्ट रहेगा, इसका जो सपोर्ट रहेगा 2180 का रहेगा। इसके नीचे भी स्टॉक आता है तो इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए दोस्तों। जिन्होंने अभी खरीदा है तो ऊपर की तरफ लगभग 2400 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तेज़ी बन सकती है रिलायंस में और आगे नतीजे आएंगे चौथी तिमाही के। अगर इसके ऊपर क्लोज होता है तो और तेज होता हुआ दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट 6 महीने में जो इसका 52 वीक हाई है 2856, यहाँ तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। देखिए एक हैवीवेट स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्री। अगर रिलायंस में तेजी आएगी तो निफ्टी डेफिनेटली ऊपर की तरफ ही रहेगा। रिलायंस में अगर गिरावट आती 2180 के नीचे, अगर कोई खबर आ गई, ग्लोबल न्यूज़ कोई आ गया, तो उसमें अगर पैनिक सेलिंग होती है मीन्स आगे आने वाले समय में, तो तब इसका स्टॉक नीचे की तरफ आएगा। नहीं तो 2180 2100 का एक सपोर्ट लेके स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। थोड़ा बहुत समय लगेगा, समय लगने के बाद देखिए 2856 को भी क्रॉस करेगा और इसको अगर क्रॉस करता है तो 3000 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है, प्लस भी होता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि जो डीमर्जर की जो खबर है तो खबरें आती रहेंगी,
तो इसके वजह से इसमें डिमांड बढ़ेगी। तो हमारे अनुसार जिनके पास रिलायंस इंडस्ट्री है, नेक्स्ट 6 महीना 1 साल रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर नज़र रखनी चाहिए, होल्ड करना चाहिए। जिनके पास कम समय है, प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। जब नीचे की तरफ स्टॉक आए तो फिर से रिलायंस इंडस्ट्री को पकड़ना चाहिए। मान के चलिए कि महीने भर में अगर 5% 7% इस तरह का रिटर्न मिलता है तो प्रॉफिट भी बुक कर लेना चाहिए जिनके पास कम समय है। और जिन्होंने लॉन्ग टर्म को ले रखा है तो नतीजे आएंगे और साथ में डिविडेंड भी आ सकता है, तो हमारे अनुसार होल्ड करना चाहिए। पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है और रिलायंस में बड़ी तेज़ी की संभावना रह सकती है आगे आने वाले समय में। अगर रिलायंस में बड़ी तेज़ी होगी तो मान के चलिए फिर निफ्टी भी ऊपर की तरफ होगा। तो ये चार्ट पैटर्न के अनुसार है दोस्तों, जो पिछले 1 साल का चार्ट है उसके अनुसार है, जो इंट्राडे का चार्ट है उसके अनुसार लेवल्स था, एनालिसिस था, और जो अपडेट है डीमर्जर का रिलायंस इंडस्ट्री का, तो हलचल बनी रहेगी स्टॉक प्राइस में। इस तरह के वीडियो देखने के लिए धीरज सिंह टेक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।